तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट अनु चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये बहुत दिनों से मेरी गैलरी में वीडियो थी, मैंने सोचा कि चलो आज डाल ही देते हैं। और बहुत ही मेमोरेबल था ये मेरी वीडियो। और यहाँ पे मैं अपने चेहरे पे फेस पैक लगाई हूँ। फेस पैक क्या, वो बनाना जो होता है ना, केला थोड़ा सा पिचक विचक जाता है, बच्चे नहीं खाते हैं, तो वो अपने मैं मुँह पे या बालों पे लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग। मैंने कहा कि अभी मुझे टाइम लगेगा चेहरा धोने और नहाने धोने में, तो चलो तब तक मैं जैसे अपने चेहरे की सफाई की हूँ, अपने घर की सफाई करूँ। तो यहाँ जो तार था, इस पर इतना डस्ट और मिट्टी जम गई थी। वही मैं मम्मी को बता रही थी कि देखिए इस तार पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी और धूल आ गए हैं, तो वो भी चली आएंगी। अभी आप देखिएगा वीडियो में चली आएंगी दुकान में से। और ये हमारे कमरे के पास ही दुकान है, इसी से होके हम दुकान में जाते हैं आते हैं, या कोई आता है तो मम्मी दुकान से भी निकल के आके यहाँ पे मेहमानों को भी अटेंड कर लेती हैं, दुकान भी देख लेती हैं, दोनों हैं। तो देखिए ये मम्मी आ गई हैं, उनको मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितना धूल मिट्टी है। हम कहते हैं कि दूसरे का घर कैसे चमकता है, तो जब तक सब मिल के घर की साफ़ सफाई नहीं करेंगे ना, आपका घर साफ और क्लीन नहीं होगा। क्योंकि घर एक पूरे परिवार से मिल के बनता है, तो सबका योगदान होना चाहिए। जहाँ से जो चीज़ें उठाए वहाँ रखे। तो हमारे यहाँ तो ये शायद हो ही नहीं सकता है, क्या बताऊँ, हमारे यहाँ नहीं हो पाता है ये सब। हम ही लोगों को करना है, हर चीज़ ही मैनेज करना है, रखना है, संभालना है, समेटना है। और लोगों के जिम्मे क्या आता है, बस फैलाने। तो वही है। और सारा ये मैं हमारा रैक वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और बहुत अच्छा सा मैंने ये वीडियो बनाया था, और अभी तक मैंने डाला नहीं, और मेरी गैलरी में सेव थी ये। मैंने कहा चलो यार इसे डाल रही हूँ आज। और मुझे अचानक याद आ गया, मैंने कहा पहले मैं इस वाले वीडियो को एडिटिंग करूँगी, डालूँगी, उसके बाद ही कोई और काम करूँगी। तो वही मैं साथ के साथ ये सब करते जा रही हूँ। और अभी आप देखेंगे ना तो मेरे चेहरे पे केले का फेस पैक लगा हुआ। यहाँ पे मैं आपको डस्ट दिखाने आ रही हूँ, और यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखो मैं अपने जैसे चेहरे को चमकाऊंगी वैसे अपने घर को चमकाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब सारे वो करने के बाद अब टीवी की बारी आई। और टीवी जहाँ आप नहीं साफ़ करते हैं ना टीवी, तो उसमें आपको दूर से ही धूल मिट्टी उस पर स्पॉट दिखते रहते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। और हमारा घर जो है बिल्कुल ही ओपन है, दुकान भी है तो खुला हुआ भाग है, और हमारे इतने ज़्यादा खिड़की हैं, और जैसे रोड के पास है तो बहुत ज़्यादा ही डस्ट मिट्टी। और अभी तो हमारे घर के आसपास इतने लोगों के मकान बन रहे हैं ना, रेत बालू बाहर ही रखे रहते हैं, तो वो जब धूल चलेगी, हवा बहेगा, तो उसके साथ साथ वो कण आपके घर में आ जाते हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम तो किसी न किसी का मकान टूट रहा है, बन रहा है, नया से बन रहा है, किसी का रिपेयर हो रहा है। हमारा ही बस नहीं हो पा रहा है। आप लोगों के आशीर्वाद और सपोर्ट रहे तो हमारा भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अपने अब टीवी को देख रहे हैं, टाइम क्या हो रहा है, 12:10 हो रहे हैं। और ये घड़ी भी घड़ी हमारे टीवी के ठीक ऊपर ही घड़ी है। और ये डस्टर है, और डस्टर से मैं ये साफ अच्छे से कर रही हूँ कि चलो यार। और कभी कभी हम कुछ फेस पैक या हेयर मास्क लगाते हैं ना, तो मैं ये सब काम पहले बहुत अच्छे से करती हूँ। इसमें बहुत अच्छे से हमारा जो फेस पैक है या हेयर मास्क है, लगा के भी एकदम आराम से सूख जाता है, और टाइम भी पास हो जाता है, और साथ साथ आपकी स्किन भी क्लीन और आपके घर भी क्लीन। एक पंथ दो काज होते हैं। तो वही मैं ये कर रही हूँ। और पता है आपको, ये वीडियो शूट की उसके बाद मुझे पता चला ये बहुत ही मेरा फेवरेट सूट था, कहीं भी जाती आती थी पहन लेती। अब ये सूट ख़त्म हो गया, अब ये फट गया। मैं कोई चीज़ को बहुत ही अच्छे से सधाने में विश्वास रखती हूँ। हमारी मंदिर की सफाई, और ये शुभम कर रहा है, देखिए पंखे की सफाई। हमारा पंखा देखिए कितना काला सा हो रखा है। आज मम्मी उठी हैं और सब पे भड़की हुई हैं, और जन्माष्टमी आ रहा है, हम आज करने वाले हैं अपने मंदिर की सफाई। ठीक, यहाँ देखिए शुभम कर रहा है, देखिए कैसे कर रहा है। और यहाँ हमने सारा मंदिर का कपड़ा हटा, ये भगवान जी का निकाल के वहाँ पे रखे हैं, अब साफ करेंगे। और आज है संडे, और ये
ताड़ बोलते हैं, हम लोग तो पटनी बोलते हैं। पटनी में से सारे कपड़े निकाल दिया, धुल के भी आ गया। पर्दा, ये हमने अपने साड़ी का पर्दा लगाया है। दिनों से बरसात हो रही थी ना, तो मैं ये सारे गद्दे, 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, अजीब सी सीलन सी स्मेल आ रही थी। मैंने कहा चलो सारे गद्दे ऊपर छत में, धूप में थोड़ा सा हुआ है, धूप ज़्यादा तो नहीं हुआ है। मैंने कहा चलो डाल आते हैं और इसको झाड़ झूड़ के, और जो काफ़ी दिनों से सब मेरी साड़ी इधर से उधर सोची कि चलो आज पैक लगा के पैक करके सब अच्छे से रखती हूँ, वही मैं आज कर रही हूँ। और गद्दे भी अभी धूप में से इधर उधर 2 बार पलट के आई, अब जाके ये काम कर लूँगी, फिर मुझे तसल्ली थोड़ी मिल जाएगी। टाइम भी नहीं मिल रहा है अपने कामों को करने के लिए। ये देखिए पूरा फैलाई हूँ। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक ठोकिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। 3-4 दिन लगातार बारिश होने लगती है ना, तो घर में सीलन की, अलमारियों में सीलन की, पलंग के दीवान में सीलन की अजीब सी स्मेल सी आ जाती है। और जहाँ हम लोग रहते हैं, हमारा एरिया बहुत ही ज़्यादा सीलन वाला है, तुरंत ही सीलन। और 3-4 दिन से लगातार बारिश, इतनी बारिश की पूछिए मत। तो वही एक कपड़े को मैं तह लगा रही थी, काफ़ी दिनों से कपड़े भी इधर उधर हो गया है, तो मैं सोची कि चलो लगा के रख देती हूँ पेटीकोट ब्लाउज के साथ ही, कि कभी मुझे कहीं जाना रहता है ना, तो पेटीकोट नहीं मिलता है, तो किसी साड़ी की ब्लाउज नहीं मिलती है, तो अनमैचिंग सा हो जाता है। फिर मुझे समझ में नहीं आता क्या पहनूं। वो तो मीशो है ना, तो कई सारे मैं ब्लाउज मंगा रखी हूँ मीशो से, तो वो मैं इधर से उधर कैरी करके पहन लेती हूँ, मैचिंग करके पहन लेती हूँ, तो अच्छा लगने लगता है। आजकल ब्लाउज भी मीशो पे या किसी भी उस पर बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही मतलब रिजनेबल प्राइस पे मिल रहे हैं, जिसे हम मंगा के अच्छे से उसे साड़ियों के साथ कैरी कर लेंगे, और अच्छा भी लगता है कि इसी साड़ी की ब्लाउज भी है। फिर मैंने कहा कि चलो उस ब्लाउज को खोज के सही से समेट के अच्छे से मैं रखती जाऊं, कि जब कभी ज़रूरत होगी तो मैं पहन भी लूँगी और वो कर भी लूँगी। तो देखिए ये किसी और साड़ी का ब्लाउज मिला है, तो मैं संभाल के रखूँ। हाँ, इसी का है ये येलो का, तो वही मैं साथ के साथ ब्लाउज पेटीकोट लगा के अब रखने को सोच रही हूँ। अचानक से कभी बुलावा आ जाता है या कहीं जाने को पड़ जाता है, या गीतों में या कहीं भी, तो हम खोजते रह जाते हैं, हमें वो अपना मनपसंद कपड़ा मिल नहीं पाता है, और बिना मनपसंद पहने ही जाना पड़ता है। और सोचती रहती काश वो था, वो पहन लिए रहते, पर वही है, मिलता नहीं है। तो जो जी में आया, जैसे आए मुझे मिला और फटाक से पहन के, क्योंकि टाइम रहता नहीं है इतना खोजने का, इतना ढूंढने का। और यहाँ में देखिए ये पॉलीथीन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली संभाल के रखते हैं, और उसमें, और आजकल तो हम मीशो से शॉपिंग करते हैं ना, तो इस तरह की पॉलीथीन गायब ही हो गई है हमारे घरों से। नहीं तो पहले इस तरह की पॉलीथीन बहुत ज़्यादा हो जाती थी। अब जब से मीशो आया है, वो ऐसा पॉलीथीन रहता है कि उस पर आप खोलेंगे तो वो इतने फट जाते हैं बुरी तरीके से कि आप उसमें उन चीज़ों को रख नहीं पाते हैं। और जब आप बाज़ार से सामान लेते हैं तो इस तरह की पॉलीथीन आती है। और यहाँ देखिए ये वाली साड़ी मेरी बहुत ही फेवरेट थी साड़ी, ग्रीन और हरा, लेकिन मैं ढंग से पहन नहीं पाती हूँ। इसकी देखिए ब्लाउज के साथ साथ मैं रख रही हूँ। अब कभी कभी वक्त और हालात हमें बहुत ही ज़्यादा समझदार बना देता है।